तो जो भी दरिंदे हैं ये चारों को दोषी है, इनको फांसी हो, फांसी तो फांसी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm standing in Uttar Pradesh's Bulgari village, a remote village in Hathras district of the state. I'm standing in the house of the 20-year-old alleged gang rape victim who breathed her last in New Delhi Safdarjung Hospital Tuesday morning. This is the same very house where she was born, and she lived here for the 20 years of her life. The alleged gruesome gang rape of the 20-year-old girl took place on the 14th of September. She, her mother and her brother were in the Bajra Khet where they were getting grass to feed their cows. The entire incident took place within a span of 45 minutes to 1 hour. The wailing mother here is inconsolable as she waits for her daughter's body to arrive. The family here tells us that they now only want justice. They want the accused to be hanged. The mother here has also told us that she found her daughter in a horrible state and that a part of her body was completely undressed. She also told us how her daughter struggled to tell her the name of the first accused, Sandeep, when she was found in an unconscious state. मेरा बेटा मैं घास लेने गई, तीनों जने जी एक गठरी है गई। हाँ। मैंने बेटा तू घर डाले जाए, घर डाले बेटा। वो तो बोली मम्मी भैया उठवा दे, एक भैया गठरी डाले आवे और दूसरा के ले तो आ जावे भैया। मेरे सतंदर तू डाले जाके गठरी उठवा दी। हमें माँ बेटी रह गए दोनों जने। मेरी कटी कटाई दो जगह घास बहुत पड़ी है, ऐसे मेरी बेटा तू जाए खट्टी कर ले। मम्मी तुम पे जेई कटी है, मेरी जेई कटी है मुँह पे घास। कैसा करो थोड़ी सी और ले लो, मैं तू ताजू खट्टी कर ले, मैं थोड़ी सी और ले लूँ। वो जैसे नौहरी का है, मैं आगे बढ़ गई हूँ। थोड़ी उन्हें को बाजरा की ओटा कह गई तो मोर फिर जैसी नौहरी है जैसी बाकी चुन्नी कस दई नार कस के झट बाजरा में खींच ले। सड़क पे आई 3 बार चक्कर मेरे सड़क पे लगा, मोर ना मिली। मैंने जानी घर पहुँच गई है। मेरे छोटे छोटे बालक जा रहे बस ईटन के। मैंने बेटा जहाँ भाई छोरी देखी तो मैंने कहा ना है, हमारे ना देखी। फिर आई तो सराय के देखे तो भरा में उल्टी चप्पल ऐसी डरी, ऐसी उल्टी चप्पल भाई सूद बांध के चली गई बाजरा में। मैंने जितना वाला टूटे रहो ना वो कैसे टूटे रहो। बहुत सारे कपड़े उतरे पड़े वाके, कपड़े वाके उतरे। मेरा पल्लू मैंने जो डाला वाके ऊपर। मम्मी उसी बाजरे के पेड़ के अंदर गई, अंदर तो देखा था बहन बेहोशी हालत में, उसकी जीभ से खून ब्लड वगैरह निकल रहा था और बेहोशी हालत में पड़ी थी। मम्मी ने जैसे तैसे उसको देखा और उसको कैसे भी करके बाहर खेत के बाहर निकाल के रखा और कुछ बच्चे थे वहाँ पर, उसको बुलाया, उसको थोड़ा पानी वानी डाला। और एक लड़का जो खेत वाला था उसने मम्मी से बोला कि ऐसा मैं भैया को बुला के लेकर आता हूँ, तो मेरे को बुलाने आया यहाँ पर। मैं जब तो भैंसों को पानी पिला रहा था यहाँ पर, तो बुलाने आया यहाँ पर। फिर मैं गया हूँ यहाँ पर बाइक लेके, तो वहाँ पर थोड़ा हल्का सा उसको होश आया बहन को। तो मैंने बोला बहन में क्या हुआ? जब बहन ने बताया कि भैया जो गुड्डू का लड़का संदीप कि उसने ऐसे ऐसे करते करते वो जीभ लड़खड़े तो रही थी, उसकी पूरी तरह आवाज़ नहीं आ रही साफ। तो आप उसको चंदपा पुलिस थाने में ले गया था, बाइक पे बिठाल के। मैं मम्मी के साथ में थी, अकेला था मैं। और चंदपा थाने में एक चबूतरा सा था, उस पर मैंने बहन को लिटा दिया और मम्मी वहीं पर बैठी हुई थी। तो मैं थाने में अंदर गया, मैंने बोला वो पुलिस जो सर हैं उनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये बात कि ऐसा करिए आप FIR लिखिए और जल्दी से जल्दी लड़की को ले जाइए, यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और मेरे को ये नहीं पता था कि इसके साथ ये रेप हुआ है, क्योंकि मेरे को इतना मालूम नहीं था। तो उसके बाद जो ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो यहाँ पर सब लोग डांट रहे थे पुलिस वाले कि इसको लड़की को लेके जाए, नहीं तो मर जाएगी, यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मैंने को ऐसा करो अपनी जीप में लेके चलिए। बोला वहाँ से किस में लेके आया? मैंने कि वहाँ से तो बाइक से लेके आया हूँ मैं, कि या तो बाइक लेके जाओ या फिर ऑटो करके लेके जाओ। आपके साथ पुलिस वाला कोई नहीं गया था? पुलिस वाला गया था। तो फिर वहाँ से मैंने यहाँ से रोड से एक ऑटो पकड़ा। ऑटो में मम्मी और मेरी बहन बड़ी है और मेरी बहन को लिटा के और जिला अस्पताल बागला में लेके गए और 2 कांस्टेबल भी गए, एक महिला कांस्टेबल थी और एक पुरुष था।
तो वहाँ पे लेके पहुँचे तो वहाँ पर 1 घंटे के करीब 2 बोतल चढ़ाई हैं डॉक्टर ने इमरजेंसी में। और फिर उसने बता दिया डॉक्टर साहब ने कि ये तो बहुत सीरियस केस है, इसको हम अलीगढ़ रेफ़र कर रहे हैं। तो जो वहाँ जो कांस्टेबल थे वहाँ पे मैंने बोला उनसे कि आपको चलना पड़ेगा मेडिकल अलीगढ़ के लिए। तो बोले मैं हमको तो यहीं तक ही बोला गया है और मैं फ़ोन करके भी दिखता हूँ। तो फ़ोन करते करते वो बाहर निकल गए, फिर वो गायब हो गए। फिर किसी भैया ने वहाँ पे 108 नंबर एम्बुलेंस को फ़ोन करा है, तो वो करीब 1 घंटे में बाद आई है एम्बुलेंस। उसके बाद हम लोग बहन को वहाँ अलीगढ़ रेफ़र। तो पहले दिन जब आपने संदीप के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी, आपने क्या कंप्लेंट दर्ज कराई थी? कंप्लेंट में ये दर्ज कराई थी कि मेरी बहन इस हालत में मतलब कि उसको मारने की कोशिश करेगी, उसके गले से दुपट्टे को खींचते हुए उसको अंदर लेके गए। जी। आपने बलात्कार के बारे में कंप्लेंट कौन सी तारीख कब की थी? ये करीब मैंने करीब 16-17 तारीख में करी थी। और एफआईआर दर्ज करने में उन्होंने टाइम लगा दी थी कि तुरंत दर्ज कराई थी? वो उसी समय कर दी थी जो पहली एफआईआर थी, बता रहे थे जी। जो पूरी जब जानकारी हमें प्राप्त हुई, जब बहन पूरी तरह होश में आई, जब उसने बताया, जब हमें बताया, जब हमें पता पड़ा, जब जाके हमने फिर उसने आपसे क्या बताया था? बहन को माँ को बताया था कि ऐसे ऐसे बातें मेरे साथ ऐसा हुआ है। उनकी मम्मी ने खुद देखा था कि हालत में लड़की मम्मी को भी पता उसी समय चल गया था। मम्मी ने मेरे को बताया नहीं क्योंकि मम्मी उस समय अपना सबूत खो चुकी थी, मम्मी होश नहीं था। तो उसके बाद फिर जब हमें पता चला तो हम लोग कुछ लोग जो हमारे समाज के और कुछ भी लोग सब एसपी ऑफिस गए, वहाँ पर ज्ञापन दिया और जो 4 नाम बताए थे मैंने वो भी हमने उसमें करवाए। तो जब फिर आपने बलात्कार का धारा पुलिस वाले को बताया 376 उसके लिए फिर हमने मांग करी, तो 376 दूसरे दिन फिर लगी। According to the police, they are still waiting for the report from the forensics department on the case. जहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट का प्रश्न है तो उसमें फर्म मेडिकल ओपिनियन जो सेक्सुअल असॉल्ट का था, डॉक्टर ने उसको मना किया था और उसे प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी की बात से भी मना किया था। उन्होंने कहा कि इसको एफएसएल की रिपोर्ट से टैली करने के बाद हम लोग ओपिनियन दे सकते हैं। उन्होंने कोई फर्म ओपिनियन देने से मना कर दिया था। जी। अभी फोरेंसिक्स के लिए भेजेंगे आप लोग? फोरेंसिक्स के लिए ऑलरेडी जो होता है वो दाखिल कर दिया गया है। हम रिक्वेस्ट करके फोरेंसिक की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाएंगे। सर, एक और बात पूछनी थी आपसे। जब बुधवार को जब आप लोगों ने बात करी थी पीड़िता के साथ, जब उन्होंने कॉन्शियसनेस रिगेन किया था, क्या उन्होंने कुछ कन्फेस किया था कि उनके साथ गैंग रेप हुआ था, उनके साथ बलात्कार हुआ था? जी, जैसा मैंने बताया कि उनका स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया, सर्किल ऑफिसर जो क्षेत्राधिकारी जो विवेचक थे महिला कांस्टेबल के साथ, तो उन्होंने दूसरे बयान में जब वो बोलने की हालत में गई तब उन्होंने बताया कि 4 लोग इन्वॉल्व थे और सेक्सुअल असॉल्ट की बात बताई। तत्काल धाराएं वृद्धि की गई और चारों में एक तो पहले ही अरेस्ट हो चुका था, 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया। The 20-year-old girl's family is inconsolable and angry. They now only want that the culprits be hanged at the earliest and that the case is moved to a fast-track court. हम तो ये चाहते हैं कि जो बहन तो मेरी चली गई है, पर जो हम चाहते हैं वो फांसी है। इन लड़कों जो भी दरिंदे ये चारों को दोषी है, इनको फांसी हो, फांसी तो फांसी। अपनी माँ की कोख से जन्म लाया है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? As the night progressed, the anger increased among the family members and the relatives. The body arrived around 1 a.m. in the native village, but soon after, a scuffle broke out as the police were adamant to cremate the body before sunrise. Even as the family kept insisting, protesting and pleading for the same, the district authorities took the body to the cremation area, not allowing the family to take the body inside their house. It is past 1. It's just like a couple of minutes back that the body of the 20-year-old girl from UP's Hathras village has just arrived here. The ambulance seems to have crossed the house of the girl here, and that is why the local villagers here are protesting. There's been a massive fist fight between the villagers here and the local police as the villagers demand that the body needs to go home first and then for the cremation. The family here tells that according to their customs, they will only be doing the ritual after sunrise, while there have been talks all around the village across the night that the police are trying, the district authorities are trying their best to subdue the matter and have done preparations at the crematorium, have bought logs so that the body is taken directly there and burnt.
It is 2:40 a.m. at night. The 20-year-old girl from UP's Hathras village lost her life at around 6:55 a.m. in New Delhi's Safdarjung Hospital. As I stand here, the body of the girl has just been burnt. Her family members were not allotted the body. They did not have time with the body. They did not have time to perform rituals of putting mehendi on their unmarried daughter. The wailing mother cried and begged the officials here in front of the ambulance. However, district authorities here have told us that because they want to maintain the law and order situation in the area, they have been forced to take this action. With Manisha Mondal, this is Bismi Taskin reporting for The Print in Uttar Pradesh.